वॉश बेसिन ऐसी चीज जो हमारे घरों में लगती है, लेकिन जब भी हम लगाने वाले होते हैं तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल माइंड में आता है कि किस तरह का वॉश बेसिन लगवाया जाए। अब ऐसे में दो वॉश बेसिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो क्या? काउंटर टॉप और अंडर काउंटर, यानी वो जो टेबल के ऊपर रखा जाता है या फिर वो जो काउंटर के नीचे रखा जाता है। इन दोनों में से कौन सा वॉश बेसिन आपके लिए सही है, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान, फाउंडर एंड सीईओ 91 होम्स का, जो अब आपके सामने एक नया अवतार में, यानी हमने ले लिया एक बड़ा सा स्क्रीन आपको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए कि क्या है कैसे पूरा आपको समझा सके डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से। तो आज इसी स्क्रीन का यूज करते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओवर द काउंटर, या जिसको काउंटर टॉप भी कहा जाता है, या अंडर काउंटर को में से कौन सा वॉश बेसिन आपके लिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान, जो फाउंडर एंड सीईओ है 91 होम्स का, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आपको अपने घर का नक्शा बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन करवाना है, उसके लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, क्लिक करना है, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और हमारी टीम आपके घर का डिजाइन करके दे सकती है। तो चलिए चलते अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा वॉश बेसिन सबसे बेहतरीन है। तो वैसे देखा जाए तो जो वॉश बेसिन है कई तरह के हो सकता है। मोटा मोटा 8 प्रकार है, उनको बांट सकते हैं। अंडर काउंटर हो गया, अबव काउंटर या काउंटर टॉप जिसको कहा जाता है वो हो गया, इंसर्ट हो गया, कॉर्नर हो गया, हाफ पेडेस्ट्रियल हो गया, वॉल हंग हो गया, वॉश स्टैंड हो गया, फुल पेडेस्ट्रियल हो गया। अब ये सारे के सारे यूज होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान में जो ये दो हैं, ये ऑलमोस्ट 90% घरों में लगते हैं। इसके अलावा जितने भी हम देख रहे हैं वो शायद ही कोई लगवाता है। हालांकि फुल पेडेस्ट्रियल फिर भी 5-6% लोग लगवा लेते हैं। इसके अलावा 90% लोग आज भी ये लगवाना पसंद करते हैं। अब इन दोनों में से भी आप कौन सा लगवाना चाहिए, इस वीडियो में वो देखने वाले हैं। तो चलिए इस पूरी वीडियो को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हिस्से में हम समझेंगे बेसिक, यानी दोनों वॉश बेसिन किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं। बेसिक जिनको कुछ नहीं पता है उनको यहां से समझ आ जाएगा, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे पार्ट 2 में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम डिफरेंसेस समझने वाले हैं कि दोनों में फर्क क्या है, कौन सा ज्यादा मजबूत है, कौन सा सस्ता आएगा, किसको लगाना आसान है, कौन ज्यादा अच्छा दिखेगा, किसकी मेंटेनेंस बाद में दिक्कत नहीं करेगी। इस तरह की तमाम डिफरेंस हम समझेंगे और समझेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में हम देखेंगे कि हमने डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन थ्योरेटिकल ज्ञान है, इनको लेकर आप अपना डिसीजन कैसे ले, कि इनके आधार पर कैसे पता करें कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए, वो पार्ट 3 में आपको दिख जाएगा। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है इस तरह की स्क्रीन के साथ। तो हम भी देखना चाहते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक में चलते हैं। बेसिक में 2 तरह के काउंटर टॉप है जिस हम बात करने वाले हैं। पहला है काउंटर टॉप और दूसरा है अंडर काउंटर। काउंटर टॉप को कई ओवर द टॉप इस तरह के नामों से बुलाया जाता है, लेकिन मोटा मोटा मेजरली उसको इसी नाम से बुलाया जाता है। अब ये वो वॉश बेसिन होता है जहां पर एक पेडेस्ट्रियल बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसके ऊपर आपके वॉश बेसिन को रख दिया जाता है और बीच में एक होल करके नीचे पाइप निकालकर जो उसका ड्रेन सिस्टम है वो कनेक्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंदर का काउंटर देखा जाए तो मोटा मोटा इस तरह का आता है मार्केट से। जब बीच में तो फिनिशिंग होती है, लेकिन साइड में आप अगर देखेंगे तो फिनिशिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको टेबल के अंदर जाना होता है और टेबल के अंदर जाकर सिर्फ इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये दिख रहा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि कौन सा क्या होता है, कैसा दिखता है। तो ये तो हो गया बेसिक जो आपको समझना था। अब चलते सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, जो है डिफरेंसेस की, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है सुंदरता, यानी ब्यूटी में। ब्यूटी के बारे में, तो ब्यूटी के मामले में देखा जाए तो बहुत साफ तौर पर मेरे हिसाब से काउंटर टॉप वॉश बेसिन आगे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है वो साफ साफ विजिबल होता है, और क्योंकि ये विजिबल होता है तो कंपनी हमें बहुत सारे डिजाइन देती है। जैसे मैंने 4 इमेजेस लगाई है, इसमें आपको दिख गया कलर भी दूसरा आता है, पैटर्न इस तरह के आ सकते हैं, लकड़ी जैसे दिखने वाले आ सकते हैं, सिंपल भी आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आपको 1000 तरह के डिजाइन देखेंगे। आप अपनी थीम से मैच करो, आपको जो पसंदीदा है वैसे उठा के लाओ, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो उठा के लाओ, लेकिन आपको ऑप्शन भरपूर मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर अंदर द काउंटर की बात करें तो आपको इसमें कलर ऑप्शन तो मिल सकते हैं, व्हाइट मिल सकता है, ब्लैक मिल सकता है, लेकिन ले देखिए कोई प्रिंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि बाहर का जो हिस्सा है वो इसमें नीचे चला गया। अब नीचे जाने के बाद देखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डिजाइन क्यों ही होगा। तो अगर ब्यूटिफिकेशन के मामले से देखा जाए तो बहुत सिंपल तौर पर जो हमारा काउंटर टॉप वॉश बेसिन है वो आगे निकल जाता है। अब चलते हैं इसके अगले वाले डिफरेंस पर। तो सुंदरता तो एक चीज है, लेकिन वो सुंदरता किस काम की जिसको मेंटेन करना सरदर्द हो जाए। तो इसका जो अगला वाला हमारा पॉइंट है वो है मेंटेनेंस के बारे में। अब मेंटेनेंस के मामले में देखा जाए तो बहुत साफ तौर पर हमारा जो अंडर काउंटर वॉश बेसिन है आगे निकल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जरा इसको आप ध्यान से देखिए, नीचे एक
ब्लैंक स्पॉट होता है जहां पानी जाने का, गंदगी जाने का हमेशा डर बना रहता है, और डर के मतलब जाता ही जाता है और उसको साफ करना हो जाता है मुश्किल। लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि ये सरफेस लेवल से नीचे होता है, ऐसे कोई भी एज नहीं होता जहां गंदगी फंस सके। तो एक तो मेंटेनेंस में ये चीज आसान होती है, दूसरी चीज ये भी आसान होती है कि यहां पर अगर यहां कहीं भी पानी गिरता है, आप सीधे कपड़ा लीजिए, इसको साफ करके सारा पानी आप अंदर की तरफ बहा सकते हैं और आपको जो पूरा हिस्सा है ये बिल्कुल साफ रहता है। यहां पर ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपके यहां कहीं पानी गिर गया, अब वहां से वो अंदर तो जा नहीं सकता, आपको इसको साफ करके या तो नीचे गिराना पड़ेगा या उसको कपड़े से ही साफ कर देना पड़ेगा। ऐसे में ये आपके किसी काम का नहीं आएगा। तो प्योरली अगर आप मेंटेनेंस की नजरिए से देख रहे हैं तो बहुत साफ तौर पर अंडर काउंटर वॉश बेसिन आगे निकल जाता है और हमारा काउंटर टॉप वॉश बेसिन रह जाता है पीछे। अगला पॉइंट आता है हमारा साइज के बारे में। तो साइज के मामले में देखा जाए तो बहुत साफ तौर, मैं ये तो नहीं कहूंगा आगे निकल गया, लेकिन ज्यादा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं काउंटर टॉप में, क्योंकि इसमें अगर आपके एरिया का साइज छोटा भी है, मतलब मान लीजिए जैसे आप ये इमेज देख रहे हैं, अगर आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है वो सिर्फ 16 इंची का भी है तो भी आप आराम से कर सकते हैं। 16 इंची का आपका प्लेटफॉर्म है, एग्जैक्ट 16 इंच का काउंटर टॉप आप उसके ऊपर रख दीजिए और आपका जो वॉश बेसिन जो वैनिटी है वो एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन भाई इस तरफ अगर आते हैं तो आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहां पर लगभग आपको 2 इंच की मार्जिन देनी पड़ती है कम से कम, क्योंकि इसको नीचे से करा जाता है क्लिप। अब जब क्लिप करा जाता है तो हमें सफिशिएंट मार्जिन चाहिए होती है ताकि इसकी ग्रिप लूज ना हो। इस वजह से कम यहां से यहां जब आपके पास 24 इंच यानी 2 फीट का स्पेस अवेलेबल हो तब इसका यूज करें। इससे अगर कम वाला है, वैसे छोटे वाले आते भी हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, 24 इंच हो तो इसका यूज करिए। अगर उससे कम है तो सबसे अच्छा रहेगा अगर आप काउंटर टॉप का यूज कर सके। यानी यहां भी एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो काउंटर टॉप वॉश बेसिन है वो आगे निकल जाता है। अब जो अगला डिफरेंस आता है वो आता है हमारा प्राइस का, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डिसाइड करने में कि हमें इनमें से कौन सा चाहिए। इसमें बहुत साफ तौर पर अंडर द काउंटर आगे निकल जाता है। वो इसलिए क्योंकि काउंटर टॉप आपको हमेशा महंगा मिलेगा 2 तरीके से। सबसे पहला, इसकी जो ये यूनिट है ये अपने आप में आती है महंगी। सिंपल रीजन है क्योंकि इसको यहां से हर जगह फिनिशिंग देनी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कॉस्टिंग ज्यादा आती है, तो आपको इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा पड़ती है। वहीं इस तरफ देखा जाए तो ये यूनिट आपको पड़ती है सस्ती। तो एक तो यहां प्राइस डिफरेंस आ जाता है। सेकंड प्राइस डिफरेंस आता है ये जो टैप है आपकी, यहां आप नॉर्मल वाली लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग बॉडी वाली लगवानी पड़ती है ताकि पहले वो इसका एरिया कवर करे फिर ऊपर निकले। इस वजह से इसका प्राइस हो जाता है महंगा। तो हालांकि बहुत सारा डिफरेंस, लगभग 30-40% का डिफरेंस रहता है, लेकिन प्राइस अगर आप एक फैक्टर है तो आपको बेशक अंडर द काउंटर वॉश बेसिन यूज करना चाहिए, काउंटर टॉप आप छोड़ सकते हैं। इसका जो अगला डिफरेंस आता है वो आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी का, यानी कौन सा ज्यादा मजबूत है, किसको आगे टूटने फूटने की दिक्कतें कम आने वाली है। अब इस वाले फैक्टर को देखा जाए तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में हमारा अंडर काउंटर वॉश बेसिन आगे रहता है। सिंपल सा रीजन है, इसका बहुत सारा सरफेस एरिया होता है एक्सपोज्ड और ये एक टक्कर से बन जाती है, यानी यहाँ पे कहीं भी चिपिंग आने की दिक्कत रहती है। कुछ भारी सामान से टकरा गया, कुछ मार दिया गया तो इसमें आ जाएगा क्रैक, क्योंकि एट द एंड ये दोनों ही इतने अच्छी मिट्टी के नहीं बनते और क्रैक आना लाजमी है इनमें। लेकिन इसकी बात करी जाए तो इसकी जो पूरी बॉडी यानी ये जो बॉडी है ये एक्सपोज नहीं होती, ये अंदर चली जाती है। इस वजह से इसमें चिपिंग की दिक्कत नहीं आती, कुछ सामान टकराने का खतरा नहीं रहता। इस वजह से ड्यूरेबिलिटी हाई होती है और ये ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चल पाता है। तो इस मामले में हमारा क्या आगे निकला, हमारा अंडर काउंटर वॉश बेसिन इसमें आगे निकलता है। अब चलते हैं हमारे आखिरी डिफरेंस पर, जो शायद सबके लिए इतना कारीगर ना हो, लेकिन एक डिफरेंस है तो बताना जरूरी है, जो है इंस्टॉलेशन का। यानी इंस्टॉलेशन इनमें किसका ज्यादा आसान होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें बहुत साफ तौर पर काउंटर टॉप वॉश बेसिन आगे निकल जाता है। ऐसा इसलिए इसको लगाना बेहद आसान है। आपने काउंटर लिया, उस पर रखा, जहां भी मार्किंग लगानी है पाइप की वहां लगाई, कटिंग किया, इंस्टॉल किया, खत्म। इसमें सबसे पहले आप नीचे जो वुडन बोर्ड है वो काटेंगे, उसके बाद जो उसके ऊपर पत्थर लगना है, अगर आप पत्थर लगा रहे हैं और कुछ लगा रहे हैं वो कट करेंगे। वो बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, उसमें एक धार बनेगी, इसको नीचे क्लिप से लगाया जाएगा, सिलिकॉन लगाया जाएगा, उसके बाद ये पूरा इंस्टॉल होगा। यानी टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपको जो लेबर है वो इसके ज्यादा पैसे लेगा। यानी इंस्टॉलेशन के मामले में ये खर्चीला भी है, प्लस इसको करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये अभी तक सारे डिफरेंस जो हमने समझे, एक बार इन सबको कंक्लूड कर लेते हैं अगली स्लाइड में, जो है इसकी। यानी ब्यूटी के मामले में अगर देखा जाए तो क्या आगे निकलता है, बहुत साफ तौर पर हमारा जो काउंटर टॉप है वो आगे निकलता है। मेंटेनेंस के मामले में क्या आगे निकलता है, हमारा अंडर काउंटर आगे निकलता है। साइज के मामले में, यानी किसमें कितने ज्यादा साइजेस अवेलेबल हैं, उसमें बहुत साफ तौर पर अगेन काउंटर टॉप आगे निकलता है। प्राइसिंग के मामले में ये क्योंकि महंगा रहता है, वो सस्ता रहता है, तो हमारा अंडर द काउंटर आगे निकलता है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी जो अंडर द काउंटर है ये आगे निकल जाता है।
और लास्ट में इंस्टॉलेशन के मामले में हमारा काउंटर टॉप आगे निकलता है क्योंकि इसको लगाना ज्यादा आसान होता है। तो यहां पर हो गया, यानी 1 2 3 1 2 3, यानी दोनों के पास 3-3 का स्कोर है, यानी हो चुका है टाई। अब टाई की वजह से आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि आपको किस आधार पर चूज करना चाहिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। ठीक है, तो अगर हमें चूज करना हो और मैं अपना इसमें पर्सनल व्यू रखूं तो ये होगा कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए, यानी अपने घर में, अपने बंगलों में, अपने फ्लैट में अपना 1 BHK 2 BHK तरह कुछ बनवा रहे हैं जो आप अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखना चाह रहे हैं, तो सबसे अच्छा अगर आपके लिए कुछ रहेगा मेरे हिसाब से वो रहने वाला है ये। यानी एक तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपको करना है होम यूज तो सबसे अच्छा ये रहेगा। उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्यों? क्योंकि ब्यूटी, यानी देखने में बहुत अच्छा लगता है, और जाहिर सी बात है हम अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ रखते हैं तो चीज देखने में अच्छी हो तो हमें थोड़ी सी शांति रहती है, ब्यूटी यहां आता है। इसमें मेंटेनेंस हाई होती है, लेकिन क्योंकि आपका घर आप सफाई कर सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं, तो मेंटेनेंस करना इतना भी कोई बड़ा हैसल होने नहीं वाला है। इसमें ड्यूरेबिलिटी कम होती है, यानी चिपिंग की दिक्कतें ज्यादा रह सकती है। लेकिन अगर एक घर में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग रह रहे हैं तो कोई भी ऐसा तो होता नहीं है कि इस पर कुछ आगे टक्कर मार देगा, तो ऐसे में ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट भी यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। इसमें प्राइसिंग का थोड़ा रहता है, नहीं प्राइस थोड़ा सा महंगा होता है 30-40%, लेकिन अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए बना है तो ऑफकोर्स उतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं। उसमें भी यानी आपका होम यूज बनता है, उसमें भी आपको यही चूज करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम काउंटर टॉप की बात करते हैं, सॉरी अंडर द काउंटर की बात करते हैं, तो कहीं भी ऐसी जगह जहां पब्लिक यूज के लिए आप काम करना चाह रहे हैं, जैसे या फिर आप रेंटल स्पेस कोई दे रहे हैं, यानी ऐसे कोई भी जगह जहां आप चाहते हैं एक बार लगा दिया उसके बाद मेरी सरदर्दी नहीं होनी चाहिए कि उसको भाई मेंटेन करना है या उसमें चिपिंग हो गई या वो टूट गया, इस तरह कुछ नहीं चाहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा काउंटर, अंडर द काउंटर वॉश बेसिन, क्योंकि इसमें इस तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको पहले सस्ता भी पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी रहेगी, मेंटेनेंस का भी कोई झंझट नहीं है। यानी हर तरह से पब्लिक यूज के लिए, रेंटल पर्पस के लिए, या एटलीस्ट ऐसी जगह जहां आपको ज्यादा खर्चा करना ही नहीं है और एक बार लगा बिल्कुल छोड़ देना है, उसके लिए अंडर द काउंटर सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ एक मेजर डिफरेंस थे, और मुझे उम्मीद है कि इन सब डिफरेंस के माध्यम से और यहाँ एक एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूँ कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सही है, काउंटर टॉप या अंडर द काउंटर। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नया फॉर्मेट, स्क्रीन पूरा समझाने का, आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि ये फॉर्मेट आपको कैसा लगा, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊं कि आगे कंटिन्यू करना भी है या नहीं। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन जाते जाते फिर वही, अगर आपको अपने घर का आर्किटेक्ट प्लान बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करिए, आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और फिर आपके घर में पूरी प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।